बैंक खाताधार को सावधान, 1 अगस्त से पहले यह 3 काम कर लें। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला है, अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में खुला है, अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला है, या किसी भी सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक में अगर आपका खाता खुला हुआ है, तो आप लोगों को 3 काम करना होगा। इस वीडियो में बात करेंगे कौन से 3 काम आपको करना होगा। अगर आप वो 3 काम नहीं करेंगे तो आपका खाता जो है फ्रीज भी हो सकता है, आपका खाता डोरमेट हो सकता है, आपका खाता पूरी तरीके से बंद भी हो सकता है। तो वो 3 काम के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और देखिए, फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपके खाते में जो पैसा भेजेंगे वो पैसा जो है आपके खाते में तो आ जाएगा, मगर आप पैसा निकाल नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? फ्रीज का मतलब ये भी होता है। डोरमेट का मतलब ये होता है पूरी तरीके से खाता बंद नहीं होगा, समझ रहे हो, मगर उसमें आप जो है पैसा डाल पाएंगे लेकिन आप पैसा को निकाल नहीं पाएंगे। डोरमेट का मतलब ये होता है, समझ रहे हो। और देखो, बंद का मतलब ये होता है, आप सभी को मालूम होगा कि आपका खाता पूरी तरीके से बंद हो चुका है, समझ रहे हो, तो आपका खाता का वो जो है ग्राहक नहीं रहेंगे उस बैंक का। तो इस वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा। अगर आप जो है भारतवासी है जिनका खाता जो है किसी बैंक में खुला है, या बच्चे हैं, युवा है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सीनियर सिटीजन है ना, जवान है, कोई भी है, 3 काम उन सभी को करना होगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कौन से 3 काम आपको करना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर लेना और घंटी को दबा देना, समझ रहे हो। और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर शेयर कर देना ताकि लोगों को जानकारी। और फेसबुक पर देख रहे हो, फॉलो बटन पर जरूर करना और लाइक कर देना, और वहां से भी शेयर वीडियो को कर देना। कमेंट करना वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि लोगों को जानकारी हो इसलिए चैनल मैंने खोला है, समझ रही है। आप देखिए, आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो सबसे बड़ा अपडेट जो बताया जा रहा है, सबसे पहले आप लोगों को जो काम करना है, बैंक खाते में जो है नॉमिनी को जरूर जोड़ें। ये आप लोग हल्के में न ले, बहुत सारे लोग हल्के में ले रहे हैं। आज मेरा एक रिश्तेदार ने कॉल किया कि उसका पिताजी मर चुका 2019 में, वो मेरा रिश्तेदार था, तो वो बैंक में पैसा निकालने के लिए गया तो वहां बोल रहा है कि पैसा नहीं मिलेगा, नॉमिनी जोड़ा नहीं जोड़ा, कोई जानकारी नहीं दे रहा है। खाता 1999 में खुला था, समझ रहे हो। और उसके बाद जो है ग्रामीण बैंक जो उसका है उसमें खाता था, तो उसके बाद वो दौड़वा रहा है। अभी बैंक बिहार ग्रामीण बैंक नाम हो गया है, चेंज हो गया, आपको पता ही है। तो परेशान है बेचारा, समझ पा रहे हो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ऐसे लोग परेशान हो, आज मैं बताऊंगा उस परेशानी का कैसे समाधान होगा, आपको क्या करना चाहिए। कोई भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट वगैरह आता रहता है और इस तरह की समस्या से जूझता रहता है, और रिश्तेदार वगैरह भी कॉल करते रहता है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे यानी कि आप लोगों को 1 अगस्त 2026 तक नॉमिनी का नाम जरूर जोड़ लेना है, समझ रहे हो ना। ये अगस्त महीना में जोड़ लेना हर हाल में। और देखिए, अगर आपका मान लीजिए 2 बेटा है तो दोनों को जो नाम दे दीजिए 50-50%, या 30-30% बेटा का दे दीजिए, 40% माँ का दे दीजिए, जिस तरीका से आपको देना। अगर मान लीजिए 4 बेटा है, चारों का नाम आप नॉमिनी में डाल सकते हो 25-25% करके। किसी को ज़्यादा देना चाहते हो 30% दे दो, किसी को 20% दे दो, समझ रहे हो। 100% पूरना चाहिए। और क्या, अगर मान लीजिए 3 बेटा है तो तीनों का नॉमिनी में डाल सकते हो। 2 बेटा है, 2 को डाल दो, 1 का है तो 1 को 100% डाल दो, है ना। इस तरीके से आप डाल सकते हो। पत्नी को 50% दे दो, 1 बेटा को दे दो, समझ रहे हो। ये जरूरी है। और देखिए, तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नॉमिनी को लेकर के जो नया नियम बना है, नॉमिनी को लेकर के जो यहाँ पे, जैसे देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बड़ा बेटा को ज़्यादा मिले आपकी मृत्यु के बाद, समझ रहे हो, तो आप उनको ज़्यादा परसेंटेज दे सकते हो। खुदा न खास्ते करे ऐसा हो कभी, लेकिन आप चाहते हो तो ये कर सकते हो, समझ रहे हो। तो अभी ये मौका है, 1 अगस्त से पहले कर लो साथियों। वीडियो कब देख रहे हो जरूर कर लेना। 2 को, 3 को, 5 को भी देख रहे हो कर सकते हो, लेकिन पहले कर लोगे तो अच्छा रहेगा। कि कब नियम बदल जाएगा, कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में नियम बदलते रहता है। अब देखिए, अभी कुछ है, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद कुछ और हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है। अब देखिए, आप लोगों को परसेंटेज ज़्यादा सेट करना है, बड़ा बेटा के लिए या छोटा बेटा के लिए, जिसको लगे कि थोड़ा ये
कमज़ोर टाइप का है, कुछ नहीं कर पाएगा तो उसको ज़्यादा दे सकते हो। ये नहीं कि बड़ा को ही ज़्यादा देना है, छोटा है छोटा को दे सकते हो, मंझला को दे सकते हो। समझ पा रहे हो? अगर आप चाहते हो कि छोटा जो है उसको थोड़ा कम मिले, बड़ा को ज़्यादा मिले, तो वो कर सकते हो, या छोटा को ज़्यादा मिले बड़ा को कम मिले, है ना। जितना बेटा आपका है, 4 बेटा तक आप सेट कर सकते हो। 4 बेटा या बेटी जो है पत्नी, मैक्सिमम 4। अब देखिए यहाँ पर 20% किसी को दे सकते हो, किसी को 15% दे सकते हो, किसी को 25% दे सकते हो। वो आपके हिसाब से काम आपको करना है। अगर आप भी नॉमिनी में किसी का नाम नहीं देना चाहते हो तो आपको बैंक में जाना होगा, और क्या 1 अगस्त 2026 से पहले आपको एक एप्लीकेशन डालना होगा। उसमें आपको कारण बताना होगा। कारण क्या बताना होगा कि हम किसी का नॉमिनी नाम नहीं डालना चाहते हैं। समझ रहे हो क्यों नहीं डालना चाहते? डिक्लेरेशन आपको भरना होगा, क्योंकि आप नॉमिनी में अपनी बीवी का नाम भी डाल सकते हो, अपना बेटी का नाम भी डाल सकते हो, अपना बेटा का नाम डाल सकते हो, अपना माता पिता का नाम डाल सकते हो, अपना भाई बहन का नाम डाल सकते हो, अपना दादा दादी का नाम डाल सकते हो, अपने दोस्त का, रिश्तेदार का भी डाल सकते हो। समझ रहे हो? वो आप पर डिपेंड है। अपने चाचा चाची का भी डाल सकते हो। समझ रहे हो? ये आपके पास ऑप्शन रहता है कि अगर आपका खाता मान लीजिए 2014-15 में खुला, 2012-13 में खुला, कभी भी खाता खुला, अधिकतर लोगों का 14-15-16 में खुला है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, आपको पता ही है ना, उस समय गारंटर नहीं लेने लगा था, बिना गारंटर का खाता खुल रहा था। तो उस वक्त आप लोगों ने नॉमिनी में किसी का नाम नहीं डाला। अरे हो सकता है आपने एक आदमी का डाला हो, बाद में बहुत परेशानी हो जाती है। कोई डेथ हो जाता है, मान लीजिए आपका पिता डेथ हो गया तो उसका पैसा निकालने में दिक्कत होगा, माता जी हो गया दिक्कत होगा, दादा दादी हो गया। तो ये चीज़ें कल जो करे सो आज क्यों न करें, आज करे सो अब क्यों न करें। बैंक में एक नॉमिनी का फॉर्म मिलता, भर के दे दो। आप घर बैठे नॉमिनी ऐड कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग चलाते हो, मोबाइल बैंकिंग से हो जाएगा। हर बैंक ने लगभग एक दो बैंक बचा है, हर बैंक लगभग निकाल दिया है। यूपीआई भी देखो अब आधार से चल रहा है। कुछ बैंक, एक दो बैंक जो है जो कि आधार से नहीं निकाला, एटीएम कार्ड बेचने के लिए, ताकि एटीएम कार्ड ले। समझ रहे हो? जैसे बैंक ऑफ इंडिया इतना घटिया है कि अभी तक आधार यूपीआई नहीं लाया। ग्रामीण बैंक ला दिया लेकिन वो नहीं लाया। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं। तो आप लोगों को अभी नॉमिनी में नाम डलवा सकते हो आप घर बैठे भी, मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से। अगर नहीं आता है तो ब्रांच चले जाइए, वहाँ पे दीजिए और आधार कार्ड लेके जाइए। जिसको नॉमिनी में डालना है उसका आधार कार्ड सेम नाम स्पेलिंग होना चाहिए, सेम डेट ऑफ बर्थ डालना, और उसका मोबाइल नंबर भी डालना है नॉमिनी का। ये बेहद ज़रूरी है। ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। समझ रहे हो? 1 अगस्त से पहले ये करना है। जैसा कि मेरा खाता मान लीजिए 2014 में खुला, 15 में खुला, 12 में खुला, जब भी खुला साथियों। आपका खाता कब खुला कमेंट करके बताइए, और कौन सा बैंक में आपका खाता है। आजकल लोगों का 2-2, 3-3 बैंक में खाता है ना। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं, किसी 2020 में किसी का नाम नॉमिनी नहीं डाला आपने, खुलवाया जब, अभी तक 2022 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया। तो साथियों उसके बाद मैंने नॉमिनी में फादर का नाम डलवा दिया। ऐसे भी होता है ना लोग, इसलिए आप लोगों को जल्दी जल्दी नॉमिनी में नाम डलवा लेते हैं। अगर आपका वाइफ है तो पत्नी का डालिए, बेटा बेटी है बेटा बेटी का डालिए, है ना। और देखिए दूसरा जो आप लोगों को क्या काम करना है, दूसरा जो है 1 अगस्त 2026 से पहले आपको बैंक का केवाईसी जरूर करवा लें। इसलिए वीडियो हम बना रहे हैं। केवाईसी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं, अभी कितने लोगों का अकाउंट जो है होल्ड हो गया, फ्रीज हो गया। आपको मोबाइल पर मैसेज आता होगा, थ्रेश होल्ड लिमिट का 50,000 से ऊपर होगा, मैसेज आने लगा। 4-5 साल पहले खाता, 10 साल पहले खुलवाया, बहुत सारे लोगों का आता है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, ब्रांच जाना है, एक फॉर्म आता है, आधार कार्ड लेके जाना है, पैन कार्ड लेके जाना है, और उस फॉर्म को भर देना है और वहाँ जमा दे देना है। पासबुक लेके जाना है, बस। समझ रहे हो? लिमिट उसमें आपको 5 लाख लिख दीजिए, 10 लाख लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट बढ़ा के ही रखिए तो ही आपको फायदा यहाँ पे होने वाला है। समझ रहे हो भाई? और देखो हमने मान लीजिए 3 महीना पहले केवाईसी कराया था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कहेगा 4 महीना पहले केवाईसी करवाया, 6 महीना पहले केवाईसी करवाया, तो क्या मुझे फिर से बैंक केवाईसी कराना होगा? देखिए बैंक केवाईसी जो है, अगर मैं पीरियड टाइम की बात करूं, समझ रहे हो साथियों, 1 साल तक रहता है। मगर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका 2 महीना 3 महीना में ऑटोमेटिक बैंक केवाईसी हट जाता है। और अप्रैल में जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था, इसमें बहुत सारे लोगों का केवाईसी हटा है। सी केवाईसी लोगों का था, प्रोफाइल 100% लोगों का क्लियर हुआ, बहुत सारे लोगों का परेशानी आया। अब देखिए किसी का 5 महीने में हट जाता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में, साल भर में, है ना।
तो किसी का 6 महीने में। अगर आप 2-3 महीना पहले करवाए थे तो भाई एक बार बैंक जरूर जाएं और वहाँ पर ज़रूर चेक करवाएं कि आपका KYC कंप्लीट है या नहीं है। समझ पा रहे हो। अब देखिए उसमें आपका एक थ्रेश होल्ड लिमिट होता है अकाउंट का, वो जरूर 5 लाख रखें, क्योंकि कभी भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो कभी मैसेज आ जाएगा कि आपका जो है लिमिट कम है। सोच सकते हो बैंक वाला बढ़ाता नहीं है, जबकि उसको बढ़ाना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए सब चीज़ें। तो आपको ब्रांच में जाना होगा। कितने लोगों का उसके चलते अकाउंट फ्रीज भी हो जाता है। समझ पा रहे हो। तो ये ध्यान रखना है। और देखिए क्योंकि चेक करने में कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, ब्रांच में जाइए, वहाँ पर जा कर के आपको कोई पैसा खर्चने को, सिर्फ एक बार चेक करा लीजिए। और थ्रेशोल्ड लिमिट भी बढ़ा लीजिए। ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 5 लाख कर दीजिए, 6 लाख कर दीजिए, 10 लाख कर दीजिए, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा बैंक खाता का KYC है या फिर नहीं है। और देखिए अगर आपका KYC रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अगर आपका बैंक खाता में KYC नहीं रहेगी तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। उसके बाद देखिए आप लोगों को जो तीसरा जो काम करना है, जो सबसे ज़रूरी काम है, जो आप लोगों को पता नहीं है, और अभी हम बताएंगे आप लोग क्यों मिस्टेक करते हैं। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। देखिए ये काम जो है आप सभी को करना होगा, पूरे भारतवासियों को करना होगा जिनका भी खाता बैंक में खुला हुआ है, क्योंकि अभी भी आपका जो पता है भारत की जो हालत है ठीक नहीं है। समझ रहे हो, भारत की जो हालत है वो बुरी हो गई है। आने वाले वक्त में ये आप सभी को पता है कि बैंक में हालत देख ही सकते हो किस तरीके से जो है लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग बैंक में जा कर के पैसा जो है नहीं डालते हैं, कितना गरीबी हो चुका है। आप ये सब चीज़ें तो आपको अपने नज़दीक से देख रहे हो, है ना। तो भाई उनके लिए, उनको खाने के लिए पैसा नहीं है तो बैंक में पैसा कहाँ से डालेंगे, जमा करने के लिए कहाँ से डालेंगे। यही सबको देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि एक काम आप लोगों को और कर लेना है। अब बात आती है कि वे कौन से काम है, तो वे हैं कि अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा लें। कितने लोगों को पता नहीं और कितने लोग नहीं करवाएं। समझ रहे हो यार, बैंक अकाउंट तो भाई आधार से लिंक है, लेकिन आपका पैन कार्ड में आपका आधार लिंक नहीं है तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। आप लोग को टाइम सरकार जो है बार बार बढ़ा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बार बार टाइम मिलेगा, है ना। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने तो 6 महीना पहले कराया। अगर आपने 6 महीना पहले कराया था तो साथियों यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई कहेगा 3 महीना पहले करवाएं, कोई बोलेगा साल भर पहले कराएं। तो पैन कार्ड को आधार से लिंक अगर करवाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बार बार नहीं, एक बार लिंक होता है, लेकिन हाँ चेक जरूर कर लें कि आपका आधार कार्ड लिंक है पैन कार्ड में या नहीं है। आपका मम्मी का, पापा का, आपका वाइफ का, आपका बाल बच्चों का, जिसका भी घर में पैन कार्ड बना है, सारे लोगों का। और अपने दोस्त रिश्तेदार को भी बता दें। ये जानकारी एक दूसरे को बताने से उनकी परेशानी कम होगी। और देखिए हम लोग वीडियो इसलिए बनाते हैं ना। और देखिए यहाँ पे अगर आपने 6 महीना पहले नहीं कराया तो आप लोग जल्द से बैंक का KYC के साथ साथ आधार कार्ड को बैंक खाता से भी लिंक करा लीजिए। ये बेहद ज़रूरी है। साथ में पैन कार्ड को आधार से लिंक कराइए, है ना। और सबसे पहला जो आप लोगों को काम करना है, इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वहाँ पर E-फाइलिंग जो उसका एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाना है। वहाँ पर आधार नंबर और पैन नंबर डालना है और ये चेक करना है कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं है। आपको ऑप्शन मिल जाएगा। समझ रहे हो, ये ज़रूरी है आपको चेक करना। अगर लिंक नहीं है तो आपको लिंक कराना। अपना घर में जितने भी सदस्य हैं, मम्मी पापा भाई बहन, सारे लोगों का आप चेक कर लीजिए। अगर लिंक है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। बट अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तब जो है जल्द से जल्द आप लोगों को लिंक करा लेना है। और देखिए 1 अगस्त 2026 से पहले यानी कि 31 जुलाई से ही कर लें। ये बेहद ज़रूरी जो बताया आपको खाते में, नहीं तो दिक्कत हो सकती है बाद में। वीडियो आप 2 अगस्त, 5 अगस्त, 10 अगस्त को भी देख रहे हो, कोई बात नहीं, जब देख रहे हो तभी लिंक करा लो साथियों। समझ रहे हो। और क्या, नहीं तो फ्रीज की दिक्कत भी आ सकती है, डोरमेट की दिक्कत आ सकती है, और फिर आपका खाता पूरी तरीके से बंद भी हो सकता है। और आपका पैन कार्ड तो इनएक्टिव हो ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सरकार का जो नियम है भारत सरकार का, वो अगर फॉलो नहीं करोगे तो परेशानी तो होगा ही। और जल्द से जल्द आप लोग ये तीनों काम जो वीडियो में हमने बताया है ये आप लोग जल्द से जल्द कर लें। और क्या, अब आपने तीनों काम अगर कर लिया, उसके बाद भी अगर कुछ और करना है तो देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा है यहाँ पे। अब बात आती है कि आगे आपको क्या करना चाहिए। देखिए आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, कमेंट ज़रूर कर लेना है और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है साथियों।
और फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो कर लेना है। समझ रहे हो? कमेंट करके बताओ कौन से राज्य से हो, कौन सा बैंक में खाता है, क्या परेशानी है, आपने नॉमिनी ऐड करवाया है ना, जरूर बताना। और देखिए आपकी पूंजी जो है, आपकी जमा पूंजी को सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है। हर आदमी का अकाउंट है, अगर अकाउंट नहीं है तो खुलवा लो। समझ रहे हो? कोई भी सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक में, जितना आप समर्थ हो। ऐसा नहीं कि प्राइवेट बैंक खराब है, प्राइवेट बैंक में भी खुलवा सकते हो, जैसे HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, IDBI बैंक हो गया, ये सब प्राइवेट बैंक है। ये सब बैंक में भी खाता खुला सकते हो अगर आपका, लेकिन उसमें मेंटेन करना होता है, 10,000 रखना होता है। अगर आप उतना सक्षम नहीं है तो SBI में खुला लो, बड़ोदरा में, यूनियन में, बहुत सारा बैंक है, इंडियन बैंक है, आपको जिसमें अच्छा लगे। ग्रामीण बैंक में भी खुला सकते हो, ग्रामीण बैंक की सर्विसेज भी अच्छा हो चुका है, सब चीज़ मिलता है, डेबिट कार्ड वगैरह, है ना। तो अगर आपने पेन को आधार से लिंक नहीं कराया तो उसको भी सुरक्षित रखना जरूरी है। और देखिए अगर आपने KYC करा लिया है तो आपका खाता सुरक्षित रहेगा। और क्या, अगर आपने नॉमिनी जोड़ दिया तो आपका खाता पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। फिर भविष्य में ज़रूरत पड़ेगा, मान लीजिए किसी, बहुत सारे लोग आजकल कॉल करते हैं हमारे पास, वकील साहब क्या कि मेरा जो है पिताजी नहीं रहा, पैसा निकालना है, तो इसमें जो है नॉमिनी में पता ही नहीं है मम्मी का नाम ऐड किए थे ना, ब्रांच वाला भी नहीं बताता है, और किसी में बताता है नॉमिनी ऐड है ही नहीं। तो फिर उस स्थिति में क्या किया जाए, कितना बड़ा परेशानी होता है पता है। अगर आपका एक नॉमिनी भी ऐड है यार, वो जिंदा है नॉमिनी, आपके घर में मान लीजिए मम्मी है या भाई है, बहन है, बेटा बेटी में कोई किसी का भी मतलब नॉमिनी ऐड है, अगर उसका पिता मरा है तो पैसा निकालने में सुविधा है, माता मरा है तो निकालने में सुविधा है ना, या दादाजी मरा, दादी मरा, या पिता का नाम आपका दिया है, या पोता का नाम दिया, पोती का, जिसका भी दिया है, बहुत सुविधा होता है निकालने में। फिर आपको इतना कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना होता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें, तो ये ध्यान रखना है पूरी तरीके से। और जितने भी भारतवासी है जल्द से जल्द ये काम करें। ये वीडियो आप लोगों के लिए हमने इसलिए बनाया है क्योंकि कई सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है। समझ रहे हो? तो आपका जिस भी बैंक में खाता है ये काम आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि देखिए आपका ट्रांजैक्शन भी ब्लॉक हो सकता है अगर आप लोग ये काम नहीं करेंगे। आपका भारी पेनल्टी भी लग सकता है, फ्रीज भी हो सकता है। समझ रहे हो? ये सारी समस्या भी आप लोगों को हो सकता है। कितने लोगों का हुआ है, समझ रहे हो ना। तो ये ज़रूरी है। ऐसे रोकने के लिए RBI ने सभी कॉमर्शियल बैंक, चाहे वो सरकारी बैंक हो, SBI हो, PNB हो, BOB हो, या फिर प्राइवेट बैंक हो, या जितने भी सरकारी बैंक हैं, सबको निर्देश दिए हैं कि वे अपने डेटाबेस को पूरी तरीके से क्लीन रखें। और जिनका भी खाता का KYC अपडेट नहीं है, वो जिनमें घोषणाएं बाकी है, वो उन पर शिकंजा कसा जाए। समझ रहे हो? और क्या, इसके अलावा देखिए कुछ खास अनुपालन और रिटर्न फाइलिंग की भी डेडलाइन है। जैसे देखिए 31 जुलाई तय की गई है, एक एक करके मैं आपको बताया हूँ, और ये चीज़ें आपको समझना होगा। इसलिए मैं आपको सबसे पहला जो KYC है वो कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को जो है एक बार खाता खुल गया, आधार पेन लिंक हो गया तो उनका काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। RBI के नियमों के मुताबिक बैंक समय समय पर अपने ग्राहकों का पीरियोडिक KYC जो है मांगती है। और देखिए जिन लोगों के खाता को लंबे समय से हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, जिनका पता एड्रेस बदल गया, या जिनका खाते में पिछले कई सालों से अपडेट नहीं मांगा गया, समझ रहे हो, या बैंक उनके तरफ से मैसेज नोटिस मिल रहा है, तो वैसे लोगों को करना बेहद ज़रूरी है। और देखिए अगर आपने बैंक में अपनी KYC का नोटिस जो है भेजा है, आपने जो है 31 जुलाई तक पैन आधार लेटेस्ट एड्रेस प्रूफ के साथ इसे अपडेट नहीं कराया, तो बैंक आपके खाते से डेबिट और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो डेबिट की सुविधा को रोक सकता है। और कितने लोगों को रोका गया है कहा नहीं जा सकता। और देखिए आप जैसे पैसे निकालने जाएंगे, इसलिए अपना होम ब्रांच जाएं और नेट बैंकिंग के जरिए चेक करें कि क्या आपका खाता KYC मांग रहा है, ये ज़रूर चेक करवाएं। और देखिए अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े जो अपडेट है वो आपके बैंक खाते के नॉमिनी से। देखिए हाल ही में RBI ने नॉमिनी के नियमों में ही बदलाव कर दिया है, मतलब जिसके तहत आप एक से ज़्यादा नॉमिनी जोड़ सकते हो। लेकिन समस्या ये है कि करोड़ों पुराने बैंक खातों में नॉमिनी का नाम दर्ज ही नहीं है। बहुत सारे से लोग हैं, तो पुराने नॉमिनी का नाम जानकारी अपर्याप्त है। आपको करना कि अपने बैंक खाते की पासबुक या नेट बैंकिंग में लॉगिन करके चेक करिए कि आपका सेविंग अकाउंट, FD या लॉकर में नॉमिनी का नाम सही दर्ज है या नहीं दर्ज है। अगर आपने अभी तक नॉमिनी नहीं जोड़ा है, पुराना नाम बदलना चाहते हो, तो भाई आप लोग 1 अगस्त से पहले बैंक में जाकर नया नॉमिनेशन फॉर्म जरूर भर दें। बिना नॉमिनी के बैंक खाते होने पर भविष्य में परिवार के सदस्यों को जमा राशि क्लेम करने के लिए
कोर्ट कचहरी का लगातार चक्कर लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना, और परेशानी झेलना पड़ेगा। कितने लोग हमारे यहाँ आके परेशानी झेल रहा है। और तीसरा जो अंतिम काम है, जो कि आपको डिजिटल सुरक्षा और वित्तीय लेन देन से जुड़ा हुआ है। आरबीआई के नए डिजिटल फ्रेमवर्क और टैक्स के नियमों के तहत खास करके उन खाताधारक के लिए जो बड़े पैमाने पर जो है डिजिटल करेंट अकाउंट या बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कुछ शर्तों पर देगी गई है। जैसे देखिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ऐप सिक्योरिटी। देखो, अपने बैंक ऐप में यूपीआई और नेट बैंकिंग पासवर्ड को अपडेट करें और ये सुनिश्चित करें आपके खाते में आपका चालू मोबाइल नंबर ही रजिस्टर है ना, ताकि हर ट्रांजैक्शन अलर्ट आपको तुरंत मिल सके। और हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन रिटर्न टैक्स रिटर्न में, जैसे देखिए, यदि आपने बैंक खातों के जरिए बड़े वित्तीय लेन देन जैसे भारी कैश डिपॉजिट, फॉरेन ट्रांजैक्शन या कॉर्पोरेट व्यापारिक खाते संभालते हैं, तो ध्यान रखें टैक्स नियमों और वित्तीय रिटर्न जैसे कि FLA रिटर्न या अन्य वैधानिक अनुपालन की डेडलाइन जो है जुलाई तक ही निर्धारित है, इसलिए देरी होने पर आपको पेनल्टी भी लग सकती है, ये ध्यान रखना है। और देखिए, अरे इन डेडलाइन के नाम पर आपको आजकल साइबर ठग एक्टिव हो गए। बैंक कभी भी आपको फ़ोन करके OTP नहीं मांगता है, पिन नंबर नहीं मांगता है, कार्ड नंबर नहीं मांगता है। किसी भी फर्जी लिंक पर क्लिक न करें, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चाहे आपका खाता स्टेट बैंक में हो, पंजाब में हो, PNB में हो, बड़ोदरा में हो, प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। अगर आपने जो है बैंक में ऑफिशियल ऐप NO, SBI, PN1, BOB वर्ल्ड का भी इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हो। आपको पूरी तरीके से अकाउंट की जानकारी मिल सकता है, वहाँ पर सारी चीज़ें सुझाव भी दे सकते हो, है ना। तो इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आपका कौन सा बैंक में खाता है कमेंट करके बताइए। आपका KYC कंप्लीट है बताइए। आपका किसी तरह का मैसेज आ रहा है या परेशानी है ज़रूर बताइए। और कौन से राज्य से हो और नॉमिनी ऐड किया नहीं किया भाई, ज़रूर बताना, ठीक है। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। फेसबुक पर देख रहे फॉलो कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। धन्यवाद।